अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दी इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम के यूट्यूब चैनल की तरफ से क्लास 9th हमारे पास सब्जेक्ट है मुताला पाकिस्तान और लेक्चर नंबर 3 है। हमारे पास नज़रिया पाकिस्तान के मुहर्रकात। लेक्चर नंबर है 3 हमारे पास नज़रिया पाकिस्तान के मुहर्रकात। इससे पहले जो हमने पढ़ा था पाकिस्तान के नज़रियाती असास, थोड़ा साथ पीछे वाला रिपीट भी कर लेते हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को एक नज़रिए के तहत वजूद में आया था। वो नज़रिया जिसके तहत मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजारने का एक अहद किया था, एक वे बनाया था कि मुसलमान इस तर्ज़ ख़याल के मुताबिक वो वे कौन सा था, वो रास्ता कौन सा था कि इस्लामी असूलों के ऐन मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। ठीक है। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ हिंदू अक्सरियत में थे तो उस टाइम मुसलमानों को इसकी अशद ज़रूरत पड़ी कि एक अलग मुल्क हो जहाँ मुसलमान अपनी ज़िंदगी एक इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजार सकें, कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक गुजार सकें। तो पाकिस्तान दुनिया की वाहिद रियासत थी जिसकी बुनियाद इस्लाम पर रखी गई थी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आज टॉपिक है नज़रिया पाकिस्तान के मुहर्रकात। मुहर्रक क्या चीज़ है? ये मुहर्रकात, ठीक है जी। मुहर्रकात जमा है मुहर्रक की, ठीक है। मुहर्रक क्या चीज़ होता है? कोई भी चीज़, ठीक है, कोई काम, कोई तहरीक जो आपको कोई नया सोचने पे, कुछ नया करने पे, अपनी तर्ज़ हयात को तब्दील करने पे, उसमें कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा करने पे, अपनी शख्सियत में तब्दीलियाँ रूनुमा करने पे मजबूर करे तो उसे हम क्या कहेंगे? मुहर्रक कहेंगे। तो मुहर्रक के असरात हैं जो वो मुस्बत भी हो सकते हैं और मनफी भी हो सकते हैं। ठीक है भाई। एक फ़र्क यह है, गर्मी है, हम पंखे में पंखा लगा के बैठते हैं तो गर्मी एक मुहर्रक है कि हमें मजबूर करती है हम पंखा लगा के बैठें, जबकि सर्दियों में हम हरगिज़ ऐसा नहीं करते। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जब हम पंखा लगाते हैं तो इसके पीछे मेन वजह क्या है? गर्मी है। मुहर्रक क्या ठहरी? गर्मी। इसी तरह नज़रिया पाकिस्तान के मुहर्रकात को एक तहरीक, ठीक है, जो उस काम के नतीजे में उसके रिस्पांस में हमारे अंदर रूनुमा होती है, उसे हम क्या कहेंगे? मुहर्रक। तो नज़रिया पाकिस्तान के मुहर्रकात में सबसे पहले हम जनूबी एशिया पे मुसलमानों ने कितने साल हुकूमत की? तकरीबन 600 साल। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। MCQs जनूबी एशिया पर मुसलमानों ने कितने साल हुकूमत की? तो आपने ये बताना है कि तकरीबन 600 साल। MCQs के तौर पे इंतहाई अहम है। तो नज़रिया पाकिस्तान के मुहर्रकात में पहला आ सकता है अंग्रेज़ों का। पहला पॉइंट जो हमारे पास ये है अंग्रेज़ों का तसल्लुत। तसल्लुत मीन है कब्ज़ा, ठीक है जी। अंग्रेज़ों का तसल्लुत। तो इसमें क्या आ जाता है कि मुसलमान जब अपने मकसद हयात से पीछे हुए, गफलत अख्तियार की, तो उनकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए बरे सगीर पर अंग्रेज़ों ने यह सोचा कि हम कब्ज़ा कर लेते हैं। उन्होंने ये सोचा कि हम यहाँ पे कब्ज़ा कर लेते हैं और अपनी तर्ज़ जमहूरियत, अपना कानून मुसलमानों को पीछे हटा के हर निज़ाम हयात जो है अपना चला लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें नज़रिया पाकिस्तान का पहला मुहर्रक जो था अंग्रेज़ों का तसल्लुत, ठीक है। बरसीर पर मुसलमानों ने तकरीबन 600 साल हुकूमत की और इस दौर में इस्लाम ने बहुत ज़्यादा तरक्की भी की। लेकिन जब मुसलमानों ने अपने मकासद से जो है पीछे हटना शुरू किया, गफलत अख्तियार शुरू की, तो इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए दुश्मन जो हमारा था अंग्रेज़, उन्होंने क्या किया? बरसीर पर तसल्लुत का सोचना शुरू कर दिया। दूसरा पॉइंट है हमारे पास हिंदू के नज़रियात में तब्दीली। जब अंग्रेज़ों ने यह सोचना शुरू कर दिया तो हिंदू भी उनके साथ ही थे, हिंदू के नज़रियात भी तब्दील होना शुरू कर दिए। ठीक है। मुसलमानों के मुकाबले में अंग्रेज़ों ने हिंदू को तरजीह देना ज़्यादा शुरू कर दी, ठीक है, जिसकी वजह से हिंदू बरसगीर में राम राज के ख्वाब देखने लगे। हिंदू का यह सोच था कि हम अंग्रेज़ मुसलमानों को पीछे भगा रहे हैं तो हम जो है हुकूमत करेंगे इस पे, अंग्रेज़ों के साथ मिल के हो या आज़ादाना हो। तो हिंदू जो मुसलमानों के साथ मिल के गुजारे थे जिनके, उनके हालात में भी तब्दीली आना शुरू हो गई। हिंदू ने भी बरसगीर पर हुकूमत करने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। किसकी शय में?
अंग्रेज़ों की शय में कि मुसलमानों को वो तबाह कर रहे हैं, उन्हें पीछे कर रहे हैं हर मैदान में, तो हिंदू भी उन्होंने भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी। तीसरा पॉइंट हमारे पास मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ तहरीकें, ठीक है, अंग्रेज़ों और हिंदू ने मिल के मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ तहरीकें शुरू कर दी, जिसकी वजह से मुसलमान कौम को एक अलहदा जो तशख़्ख़ुस था, एक अलहदा पहचान थी, एक अलहदा क़वायद व ज़वाबित थे, अलहदा कानून थे, इस्लामी इक़दार थी, वो ख़तरे में पड़ गई। तो अंग्रेज़ों को इस गैर मुनासिब रवैये की वजह से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचने का ख़तरा था इन तहरीकों की वजह से। ठीक है, आ गया जी हमारे पास मुसलमानों का तशख़्ख़ुस। ये मैंने आपको बताया है कि जब अंग्रेज़ों और हिंदू ने मुत्तहिद होकर मुसलमानों को तबाह करने का, गुमराह करने का सोच लिया, तो मुसलमानों का जो अलहदा तशख़्ख़ुस था, एक अलहदा कौम थी, उनको ये ख़तरा लाहक हो गया कि कहीं हम अक़लियत में न चले जाएं, ये दोनों कौमें हमें तबाह व बर्बाद ना कर दे। तीसरा जो हमारे पास लास्ट वाला पॉइंट है, पाँचवा, इस्लामी निज़ाम हयात जो था, क्या हुआ, मुसलमान फितरत जो है ना, फितरतन हुर्रियत पसंद है और अपने जुदागाना तशख़्ख़ुस शनाख्त से दस्तबरदार होने के लिए तैयार ना थे। वो जो उन्होंने एक अलग मुमलकत बनाने का सोचा हुआ था, उससे वो पीछे नहीं हट सकते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि हम इस्लामिक दार को छोड़ के अंग्रेज़ों और हिंदू के आड़ में जिए अपनी ज़िंदगी, उनके अकायदे के मुताबिक जो है बसर करें, उनका ग़ुलाम नहीं रहना चाहते थे। तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि इस्लामी निज़ाम हयात जो है ये हमारे लिए बेहतर है। अगर हम इसे दस्तबरदार हो गए तो हिंदू ने अपनी ज़रादारी कायम कर लेनी है। ठीक है, तो मुसलमान इनकी यह ख्वाहिश थी कि यहाँ एक इस्लामी रियासत कायम हो, जहाँ इक़दार आला का मालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला हो और हर शोबा ज़िंदगी में कुरान और सुन्नत की बालादस्ती हो। मुसलमानों का यही तसव्वुर नज़रिया पाकिस्तान का सबब बना। ये था जी आज जो हमारे पास टॉपिक था, नज़रिया पाकिस्तान के मुहर्रकात। सबसे पहले आपके जहन में होना चाहिए कि मुहर्रक क्या चीज़ है। कोई भी चीज़ जो आपको, कोई तहरीक जो आपको मजबूर करे कुछ सोचने पे, कुछ करने पे, उसे हम मुहर्रक कह देंगे। ठीक है नहीं, जनूबी एशिया मुसलमानों ने हुकूमत तकरीबन 600 साल की, ये मैंने आपको बताया कि ये एडिशन MCQs बन रहे हैं। तो नज़रिया पाकिस्तान के मुहर्रकात, ये 5 पॉइंट मैंने एक पैराग्राफ की सूरत में बना हुआ है, उसमें से 5 मेन पॉइंट मैंने निकाले हैं। जब आप ये पॉइंट बना लेंगे तो टॉपिक को तैयार करने में कोई मसला नहीं आपको होगा। पहला पॉइंट है जो हमारे पास, अंग्रेज़ों का तसल्लुत। दूसरा, हिंदू के नज़रियात में तब्दीली। तीसरा, हमारे पास मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ़ तरीक़ें। चौथा, हमारे पास मुसलमानों का तशख़्ख़ुस। और पाँचवा हमारे पास है इस्लामी निज़ाम हयात। ये थे इसके पॉइंट्स के नाम जो हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है जी, तो आगे जो हम इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है बुनियादी इस्लामी इक़दार। बुनियादी इस्लामी इक़दार कौन कौन सी हैं, वो कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपनाएं तो हमारा जो है ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजर सकती है और हमारी ज़िंदगी कामयाब हो सकती है। टॉपिक है हमारे पास बुनियादी इस्लामी इक़दार। बुनियादी इस्लामी इक़दार। ठीक है जी, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो एक मुसलमान के, एक इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई करता है। ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े हो, चाहे ज़िंदगी और मौत, हर लिहाज से हमें यह रहनुमाई फ़राहम करता है। इस्लाम तौहीद और रसालत, अदल और इंसाफ, अख़ुवत और मसवात जैसे असूलों का मुकम्मल नमूना है। यही इस्लामी इक़दार नज़रिया पाकिस्तान की असास हैं। असास में क्या होता है? बुनियाद। इनकी तफसीर दर्ज झैल है। मैं ये पहला पॉइंट लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट है बुनियादी इस्लामी इक़दार में, पहला है तौहीद और रसालत। तौहीद और रसालत। अब यहाँ पे तौहीद और रसालत का मतलब क्या है? ठीक है, तौहीद का मतलब ये है कि अल्लाह को एक मानना, वही हर चीज़ का खालिक और मालिक है। ज़ात और सिफ़ात के तकाज़ों में इसका कोई शरीक नहीं है। यह है तौहीद
किसी के शरीक ना, अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी को शरीक ना ठहराना, वही हालिक व मालिक है, वही मौत व हयात का ज़िम्मेदार है। और रसालत का मतलब है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, आपके बाद ना कोई नबी आया है और ना कोई आएगा। ये है तौहीद और रसालत, बैसियत मुसलमान। सबसे पहला है तौहीद और रसालत, हमारे पास पहला पॉइंट जो आ रहा है। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है वो है हमारे पास अदल व इंसाफ। एक इस्लामी माशरे को जब देखें जिसकी असास इस्लाम हो, तो वहाँ पे ये इक़्तिदार अगर ना हो तो वो इस्लामी माशरा कहलवाने के काबिल नहीं है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है अदल व इंसाफ। बरसीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान का मुतालबा इसलिए किया था कि एक ऐसा माशरा तश्कील दे जहाँ पे अदल व इंसाफ हो, कोई ऊंच नीच का तकाजा ना हो, काले गोरे का तकाजा ना हो, हिंदू मुसलमान का तकाजा ना हो, अंग्रेज़ का तकाजा ना हो, जो है ज़ात पात की बुनियाद पर जो बर्तरी आ रही है वो, बल्कि इस्लाम के अगर वो उस पैमाने में डाल जाएँ तो तमाम इंसान बराबर हैं। एक जो आम नॉर्मल शहरी है उसके हकूक़ और एक जो बड़ा जागीरदार है उसके दोनों के हकूक़ बराबर है, ज़िंदगी जीने का दोनों को हक़ है। ठीक है जी। जो तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए, जब इस्लाम बना, जो पाकिस्तान बना, तो इसकी बुनियाद जो रखी गई इस्लाम पे, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम रखा गया। तो जो इस्लामी तकाज़े तौहीद और रसालत पहला था, अदल व इंसाफ हमारे पास दूसरा है। अदल व इंसाफ इस्लामी माशरा की रूह है। जिस माशरे में अदल व इंसाफ ना हो वो देर तक कायम नहीं रह सकता। ये बात वाज़ेह है। जहाँ पे अदल व इंसाफ ना हो, ऊंचा और नीचा, ठीक है, बड़ा और छोटा होने का वो जो गुमान पैदा हो जाए तो वो करते करते जो वो माशरा करासी का शिकार हो जाता है। ठीक है जी। तो बगावतें शुरू हो जाती हैं। आखिरकार नतीजा क्या होता है कि वो मुल्क तबाही के दाने पे जाके खड़ा होता है। तो जो मुखालफ होते हैं, मुखालफ मुल्क जो होते हैं, गैर मज़हब जो होते हैं, फिर वो उन्हें वहाँ पे कब्ज़ा करने का मौका मिल जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास अखुवत व भाईचारा। अखुवत और तीसरा पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है वो है अखुवत और भाईचारा। क्या पाकिस्तान का मकसद यहाँ रहने वाले तमाम मुसलमानों का ये एक जो नस्बुल ऐन था वो ये था कि आपस में मिलजुल के रहें, अखुवत और भाईचारे के साथ। ठीक है। किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फ़ोकियत हासिल नहीं है। फ़ोकियत है तो वो तकवा की बुनियाद पर, वो कितना परहेज़गार है। इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जो इसकी बुनियाद पर फ़ोकियत देता है। जो जितना परहेज़गार होगा उतना वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा होगा और लोगों के नज़दीक भी अच्छा होगा। तो ये पॉइंट था हमारे पास अखुवत और भाईचारे के। तमाम मुसलमान एक रस्सी में पिरोए हुए हैं। एक मुसलमान का दर्द दूसरे का भी दर्द है। जैसे एक को तकलीफ़ होती है जिस्म के, एक उज़ा को तकलीफ़ होती है, पूरा जिस्म हमारा दर्द में मुब्तला हो जाता है। इसी तरह मुसलमान भी वो जस्त वाहिद की तरह हैं। अगर एक मुसलमान को तकलीफ़ होती है तो दूसरे को भी तकलीफ़ होती है। तो अखुवत व भाईचारा के मिलजुल कर आपस में एक माशरे में बहुत अच्छी फ़ज़ा कायम हो जाती है। अखुवत भाईचारा की बेहतरीन मिसाल हिजरत मदीना के वक्त देखने में आई। मुसलमान मक्का से हिजरत करके जब मदीना पहुँचे तो अहले मदीना ने अपने महाजर भाइयों को माल और जायदाद में शरीक ठहरा दिया। ठीक है। इस्लाम ने हकूकुल इबाद पर भी ज़ोर दिया है। हकूक दो टाइप के होते हैं, हकूकुल्लाह अल्लाह के जो हकूक़ हैं, और हकूकुल इबाद बंदों के जो हकूक़ हैं। अगर माशरे के तमाम अफराद एक दूसरे का ख्याल रखें तो अखुवत का रिश्ता खुद ब खुद परवान चढ़ेगा। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाता था। ये था हमारे पास पॉइंट नंबर 3, अखुवत और भाईचारा। पॉइंट नंबर 4 है आज़ादी और मसावत। आज़ादी और मसावत। अब ये था जब एक मुल्क बन जाए, इस्लामी रियासत कायम हो जाए, तो वहाँ पे लाजमी सारे मुसलमान को अक़लियत में भी होगा। ठीक है नहीं। कबल बरसीर के मुसलमान माशरती नाइंसाफ़ी और अदम मसावत का शिकार थे। आपको बताया कि हिंदू है, अंग्रेज़ है, वो अक़लियत वालों को जो है तंग करते थे। हर लिहाज से उनके माशी सियासी हर लिहाज से उनके दरवाज़े बंद थे। तो अक़लियत में होने की वजह से इनके सियासी और माशी हकूक़ गस्ब किए जाते थे। क्या में पाकिस्तान का एक मकसद अंग्रेज़ों से ग़ुलामी से जो आज़ादी हासिल करनी थी।
एक ऐसा माशरा कायम करना जिसमें अदल, जमहूरी मसावत और समाजी बहबूद की खूबियाँ शामिल हों। इस्लामी तालीमात के मुताबिक माशरे में ज़ात पात, रंग, नस्ल, माल और जायदाद जो है इसकी बिना पर किसी को कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। बड़ा वही होगा जो इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, इस्लामी असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जो जितना परहेज़गार होगा उतना ही वो अच्छा होगा और बरतर भी होगा माशरे की नज़र में भी। ठीक है, जो लास्ट हमारे पास 5वां पॉइंट आ रहा है, इस्लामी तर्ज़ जमहूरियत। इस्लामी तर्ज़ जमहूरियत। ठीक है भाई, जमहूरियत का मतलब क्या है कि अवाम के फ़ैसले अवाम की राय से जो तय करना है। ठीक है, अवाम की राय से अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए जो फ़ैसले किए जाएँ वो जमहूरियत के ज़मरे में आते हैं। ठीक है जी, तो क्या पाकिस्तान का एक मकसद जमहूरियत का क्या था? एक ऐसी जमहूरियत जिसमें इस्लामी असूलों के मुताबिक अदल व इंसाफ हो। अगर कानून एक बड़े के लिए जो है वो छोटे के लिए भी हो, अमीर के लिए जो है वो गरीब के लिए भी हो। इस्लामी रियासत की बुनियाद जमहूरी असूलों पर कायम होती है, लेकिन इस्लामी जमहूरियत का तस्वर मगरबी जमहूरियत से अलग है। मगरब में भी आज़ादी है, ठीक है, लेकिन वो है हमारे इस्लाम और उसमें करोड़ा जो है फ़र्क है उसमें और इसमें। इस्लामी माशरे में तमाम अख्तियारात का मालिक अल्लाह ताला होता है और जो हकमियत लामहदूद है, जिसकी अख्तियारात का इस्तेमाल जो आगे जो कानूनदान हैं, जो बड़े हैं, उनके पास एक मुक़द्दस अमानत के तौर पर होता है। इस्लामी माशरे में मशावरत को बड़ी अहमियत हासिल है। खुलफाए राशिदीन के ज़माने में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम पर मुश्तमिल एक मजलिस शूरा होती थी जो अहम मामलात में खलीफा को मशवरा देती थी कि हमने क्या करना है, इस्लाम के मुताबिक कौन सा फ़ैसला कैसे करना है। तो ये था भी हमारे पास बुनियादी इस्लामी इक़दार 5 हैं: तौहीद और रिसालत, अदल और इंसाफ, अख़ुवत और भाईचारा, आज़ादी और मसावत और इस्लामी तर्ज़ जमहूरियत। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहा है। सबसे पहले आपने इसके पॉइंट्स तैयार करने हैं। ठीक है, इसके पॉइंट्स के मुताबिक आपने ये समझने का मतलब क्या है इसका, तो आपको तैयारी में आसानी रहेगी। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।